पानीपत किला क्षेत्र के पास का अवैध कब्जा हटवाने को लेकर आज पूरा प्रशासन किले पर पहुंचा। प्रशासन जिन 27 घरों को अवैध मानता है, हमने उन मकान मालिकों से बात की, तो आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। पानीपत किले की साइड वाली गली में आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रशासन अवैध कब्जे को हटाने को लेकर आया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अपने घर के कागज दिखा रहे हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई है और ये हमने खरीदा है। आइए आपको मिलवाते हैं मकान मालिकों से। फिर क्या कहना आपका इसके बारे में? सर जी, ये बेमतलब के तंग कर रहे हैं हमें। हमारे पास अलॉटमेंट के कागज़ भी है, ये रजिस्ट्री भी है, सब कुछ हाउस टैक्स सब कुछ दे रहे हैं। ये देखो, ये रजिस्ट्री की है, ये अलॉटमेंट की सन 1958 की है। हमारे पास नक्शे भी है, सब कुछ है, पानी का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पानी का, हाउस टैक्स का सब। और सरकार यहाँ पे ग्रांट भी देती है सड़क बनाने के लिए, सीवरेज बनाने के लिए, लाइटों के लिए। देखो, स्टील लाइट भी लगी हुई है। आज मेरी उम्र 43-44 साल होगी, मेरे पैदाइश ही किले की है। मैंने आज तक कोई भी नहीं, ये एक सिर्फ पॉलिटिक्स है जी। ये क्यों? पहले एक कांग्रेस सरकार थी, वो भी आती थी, जब इलेक्शन आते थे, जब भी बोलते थे नोटिस भेज दो जी किले पे। ये राजनीति कर रहे हैं, ये अपने वोटों को चमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया को, पागल को तंग कर रहे हैं। ये हमारे भराता जी है, इनकी उम्र 60 साल की है, ये भी इधर पैदा हुए हैं, इनके पास भी पक्के कागज है। ऐसे बेमतलब तंग कर रहे हैं, ये एक राजनीति कर रहे हैं। ये कौन से दुष्ट आदमी है, दुष्ट आत्मा वाले आदमी हैं, वही पंगा कर रहे हैं। क्यों? उनको वोट चाहिए, वोट इनको तंग करेंगे तो वोट मिलेंगे। नाम क्या? मेरा नाम राजकुमार शर्मा, आचार्य महाब्राह्मण। क्यों है? हमारे पे सारी चीज़ है, रजिस्ट्री है, सारी है, हाउस टैक्स है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है। बस हमारे बड़े यहाँ रहते थे, उसके बाद हम रहते हैं। 55 साल की मेरी उम्र है, मैं भी यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही पैदा हुआ हूँ। तो आपको सारा कसूर किसका लगता है? किस चीज़ को आप कसूरवार मानते हो? ये सारा राजनीति और ये निगम कर रहा है सर जी। निगम कर रहा है हमारा, ये निगम कर रहा है, गुमराह कर रहा है। क्यों? इनके पास कुछ प्रूफ नहीं है। कहाँ पे वैध कब्जा है, वहाँ पे तो ये बोलते नहीं है। 6 महीने पहले वहाँ कमेटी में जमा पड़ी है, वहाँ कुछ नहीं बोलते, ये उसका कुछ नहीं जवाब मारा। वैध कौन से हैं वहाँ तो बोलते नहीं है, बोलते नहीं कुछ। जो हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारे पास रजिस्ट्री, अलॉटमेंट, नक्शा सब कुछ है। ये यहाँ के तंग कर रहे हैं। ये क्या कसूर है हमारा? हमने पैदा हिंदुस्तान में हुआ था, इसलिए पैदा ये कसूर है हमारी हिंदुओं की, हमारी सुनी नहीं रही। पूरा सबूत दे रखा है अपना, जो हमारे पे। प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप लोग? प्रशासन से अपील करते हैं, आप इंसाफ कीजिए, आप डॉक्यूमेंट देखिए, किनकी गलत डॉक्यूमेंट हो आप जब बताइए, हम खाली करने के लिए तैयार हैं। आपका एक भी डॉक्यूमेंट हम नजायज बैठे होंगे, हम पूरा किला खाली करके चले जाएंगे। बस हमारे अश्विनी चोपड़ा जी कौन से हमारे PM है, मनोहर लाल खट्टर जी कौन से CM है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं ये काम हमारा रोका जाए, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। ऐसा संघर्ष करेंगे जिन इतिहास याद करेगा कोई किले के ऊपर किसने संघर्ष किया है। 27 तारीख को लेके आप लोगों की क्या तैयारी है? हमें तो कोई कंफर्म नहीं था, ये तो अभी पता चला है कि 27 ये मकान। आज तो आप लोगों को वार्निंग देने के लिए 27 तारीख को जो अवैध कब्जे आपके मकान हैं उनको खाली करवाया जाएगा, उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कहाँ हमारा खून बहेगा वहाँ खून से खून बहाएंगे अपना। हम अपनी जगह नहीं खाली करेंगे, हमारे दादे परदादों की यही जगह है, हम यहीं रहेंगे। तो ये जो मकान दे रखे हैं वही छीन रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी? कैसे मिलेगा मकान? 2022 तक कैसे सबको मिलेगा? जिनके पास जो है उनको वो तो रहने दो, कम से कम और जनता को जिनके पास है उनको दीजिए। मैं तो ये मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मतलब खाली मत कराए। 190 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ और मेरा ਵਿਆਹ भी ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, जन्म भी ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ और मकान भी साडा अपना है, रजिस्ट्री है, सारे बिल वेख लो। सारी उम्र दी मैं ਵਿਆਹ भी ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, सारा कुछ मैं पैदा भी ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। कम से कम कोई कह नहीं सकता कि इस किला खाली होएगा, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि ਅਸੀਂ उम्रां दे बैठे हाँ। साढ़े मकान मेरे हाथ बुढ़े होके आदमी मरे, कौन कह सकता है मकान किला खाली होएगा? कोई नहीं खाली कर सकता। अब भी प्रशासन जो कर रहा है उस बारे में क्या कह रहे हैं आप? सरकार के अंदर है कि खाली करो, जो करे, पैसा नहीं भरिया ऐसा। रजिस्ट्रियां पक्कियां साड़ियां जलंधर दियां, जाके पता कर सकते हो, साड़ियां रजिस्ट्रियां वेख लो। असं हम बच्चा को खाली करवाइए बुढ़े होके? नहीं करवा सकते। किसी की हिम्मत है तो आ जाओ, जेड़ा जिंदी हिम्मत है साढ़े को सामने, मेरे सामने आवे। आंटी 27 तारीख को माता जी यहाँ पर खाली करवाने के लिए आएंगे, तो उस बारे में आप लोगों का क्या कहना है?
मैं को आके मैं टांगा तोड़, मैं चाहे बुढ़ी हूँ, आन दे, मेरे लाठी मेरे पास है, आन दे, मैं लाठी तोड़ दूंगी, जो कि हराम ज्यादा से बारिश पास आएगा। हमने सारी उम्र से बिल भर रहे हैं, क्या टैक्स भर रहे हैं, पानी के बिल है, बिजली के बिल है, सब कुछ हमारे प्रूफ देखो, और क्या खाली क्यों करवाएगा? नहीं ऐसा सारा कोई कह सकता है खाली करवाने का, ऐसा पैसा भरिया है जलंधर जाके रजिस्ट्रियां पक्कियां मेरे बच्चों के कोल, कोई कह सकता खाली होगा। ठीक, धन्यवाद। कोई खाली नहीं कहता हूँ, मैं कोई है नहीं बंदा मेरा करने वाला, मैं तो रुल जाऊंगी। क्या है मेरा सारा खून वगैरह अगर यकीन नहीं आ रहा। देखो मुझे कहा, हम तो जब से हमारी शादी हुई यहीं पे रह रहे हैं, हमारे जो दादा ससुर थे वो भी यहीं रह रहे हैं, हमारे ससुर भी यहीं से इतने सालों से यहीं रह रहे हैं, 60-70 साल हो गए यहाँ रहते हुए इनको। हमारे पति हस्बैंड का जन्म भी यहीं हुआ है, 60 साल के हो गए हैं वो। तो अवैध कब्जे कैसे हुए? हर साल जब भी सरकार बदलती है तब यही कुछ होता है, इलेक्शन से पहले ही तमाशे है, आते हैं और दुखी करते हैं, हमारे को आकर के परेशान करते हैं। पाकिस्तान तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੈ, नक्शा भी है सब पर 300 से ज़्यादा घर है भाई साहब यहाँ पे। तो 27 की बातें क्यों आ रही है? 27 की बात तो इसलिए आ रही है, कईयों के पास कागज गुम हो चुके हैं, उनको मिल नहीं रहे, जो बड़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनसे गुम हो चुके हैं, इसलिए उनको ये दिक्कत आ रही है। ऐसा है बेटा, 60-70 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी रजिस्ट्री है। चलो जिनके पास नहीं है गवर्नमेंट उनका मोल डाल दे, और रोज बुलडोजर लेके खड़े होते हैं, ये गलत बात है। प्रशासन को ये चाहिए कि दिल्ली में अगर झोपड़ी झुग्गी वालों को तोड़े थे उनको पक्के मकान दिए, और ये तो ऐसे बुलडोजर लेके आगे भी ढा दो। क्यों ढा दो? गरीब आदमी अगर 60 साल से बैठा है थोड़ी झोपड़ी बना के, इनको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये चाहिए इनको कोऑपरेट करें, ज़्यादा है उनके थोड़े बहुत मोल डाल के उनको दे दें। वहीं इसके बारे में हमने अधिकारियों से भी बात की, तो उनका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटिशन है, और उसी के कंटेक्स्ट में कुछ एविक्शन ऑर्डर्स हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, उसमें से कुछ फैमिलीज़ तो लीगल प्रोसेस में आ गई हैं, तो उनको छोड़ के जिन्होंने किसी भी लीगल रेमेडी का या लीगल उसका कोई कोर्स नहीं लिया, वैसी 27-28 कुछ फैमिलियां हैं, या फैमिलियों की बजाय मैं कहना चाहूँगा कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं उस तरीके की, तो उनके जो है एविक्शन के ऑर्डर्स कुछ हुए हैं, और उसमें जो है कुछ डेडलाइंस हैं, तो उन्हीं की अनुपालना में आज हम यहाँ पे एविक्शन की कार्रवाई करने आए हैं। बताया जा रहा है सर, वो एक्स पार्टी हुई है, क्या वो आइडेंटिफाई हुई थी, उनको संपर्क किया गया था? देखिए जी, ऐसा है, एविक्शन जो प्रोसेस होता है वो एक खुद में एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें नोटिस दिया जाता है, नोटिस की रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उस पर विचार भी किया जाता है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसमें पूरी तरीके से फॉलो करी गई हैं। और आज जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है कोर्ट के आदेशों के अनुपालना में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अनुपालना जो एविक्शन ऑर्डर्स की हुई है, उसी के कंटेक्स्ट में मैं और कमिश्नर साहब जो है यहाँ पे आए हैं। अब क्या स्थिति है? अभी यही स्थिति है कि जो ये 27 इस तरीके की जो एविक्शन हमें करनी है, उन लोगों से कुछ संवाद की कोशिश करी जा रही है, उन्हें कानूनी स्थिति भी बताई जा रही है। हम भी ये चाहते हैं कि ये आराम से ही एविक्शन हो जाए, कुछ फोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, जो दोनों के ही हित में। अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन लोगों के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी एविक्शन जो कार्रवाई है इसमें हमारी मदद करें, और उसके बाद अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखें, क्योंकि उसी तरीके के सिमिलर 190 केसेस जो हैं मेरे पास हैं, जिसमें कुछ में फैसला भी मैंने किया है, और वो फैसले में भी ये पाया गया कि जो लोग हैं जो फैसले मैंने किए हैं उसमें वो लोगों का पक्ष सही था। तो इन लोगों ने, मुझे ऐसा महसूस होता है कि टाइम पे जो है उस कार्रवाई में सम्मिलित ये लोग नहीं हुए। इन लोगों का कहना है कि 7 सितंबर को आपको जवाब देना है, उनको 31 अगस्त तक समय दिया जाए ताकि वो 27 लोग भी आपके पास बस के अपने केस का। देखिए जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एविक्शन जो है वो हमें करवानी है।
एविक्शन और डिमोलिशन में फ़र्क होता है। तो हम एविक्शन की कार्रवाई करवाने के लिए आए हैं। 7 दिसंबर तक तो जो मेरे पास में केस हैं उनमें आगे की जो है सुनवाई करने के इस तरीके के आदेश हुए हैं। 7 सितंबर तक हमें जो है इसकी स्टेटस रिपोर्ट देगी। जो 27 आइडेंटिफाई जिनके खिलाफ आज कार्रवाई प्रपोज थी, उनमें ये बिजली निगम का दफ्तर भी है सामने वाला। देखिए वो आप निगम के रिकॉर्ड में देखिए। नहीं 27 की लिस्ट आपके नॉलेज में तो होना चाहिए ना, जिनकी जो प्रपोज कार्रवाई जिनके खिलाफ सारी प्रॉपर्टी जो है इंगित कर रखी है, सारी प्रॉपर्टी मार्क कर रखी है। उसमें जो भी होगा, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है या प्राइवेट है या कोई रिलीजियस प्लेस है, वो जो समाज की बात है, कुछ अभी कोई ग्राउंड बना समाज का, कोई बातचीत हुई? देखिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा, कोशिश कर रहे हैं। बाकी लगता है अगर रिलीफ मिल जाएगी इनको। सर ये एविक्शन और डेमोलिशन थोड़ा फर्क बता दीजिए क्या है? एविक्शन का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी पे जो भी है उसको हम खाली कराएं, और डिमोलिशन का है कि आपका उसका अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रखी है उसको कब्जा खाली करवाना। कब्जा खाली कराना है। अभी हमें खाली कराना है। वो आगे डिमोलिशन का या उस तरीके का जो भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कुछ आदेश होता है तो वो आपको अंदेशा भी, कुछ विरोध भी हो सकता है? देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, सबको जो है कानून का आदर करना चाहिए। हाई कोर्ट भी इस चीज़ की गंभीरता को समझेगी। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इन लोगों ने समय पे पैरवी नहीं करी है। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन जो इनके पास में तथ्य हैं, जो इनके पास में चीज़ें हैं, वो इन्होंने समय पे उचित प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं दिखाई। इसीलिए ये नौबत जो है आज इस प्रकार की आई है कि हमें इनके मुहाने पे इस प्रकार से खड़े हो। ये मामला लॉन्ग पेंडिंग है, पहले भी आप लोग कई बार आए यहाँ पे, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी है इस मामले में? नहीं, ऐसी तो देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक वो तो बात होती है कि इतने सालों से ये रह रहे हैं, तो उस तरीके का थोड़ा बहुत विरोध और थोड़ा बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट साथ में होते हैं। लेकिन अब जो है चीज़ें जो हैं माननीय हाई कोर्ट के उसमें हैं, तो उनका तो जो भी है उस चीज़ का रिस्पेक्ट तो सबको क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे कभी किला पार्क बना गया था, 2 आदमियों को यहाँ से हटाया गया था, उनको जगह दी गई थी सरकार के द्वारा, क्या इनको भी इस तरह से कोई रिलीफ मिल सकती है अगर कोई ऐसी पोजीशन होती है? देखिए वो एक पॉलिसी मैटर है, वो कोर्ट के फैसले के बाद में ही उन चीज़ों की कुछ संभावना बन सकती है। उसके बारे में मैं कुछ भी बताने में सक्षम हूँ। अभी वेट करते हैं। ठीक है सर। नहीं, ये लोग तो किसी कोर्ट में नहीं गए, इसीलिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि वे जो कोर्ट में नहीं गए, इनका मैटर पेंडिंग नहीं है, तो उसी बेसिस के ऊपर जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है अभी, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम से हूँ, तो उस कोर्ट में इसलिए एविक्शन के ऑर्डर दिए हैं। ये तो इलीगल ही है ना, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट होता तो ये SDM कोर्ट में अपील करते, तो उसी बेसिस के ऊपर इनका एविक्शन के लिए ऑर्डर हुए हैं कि इन्होंने किसी कोर्ट के अंदर कोई कोशिश नहीं की। नहीं, उसका कोई उचित नहीं होता कि हाउस में क्या पास करते हो क्या नहीं। गवर्नमेंट से जब उसकी हाउस की प्रोसीडिंग अप्रूव होती है ना, तभी उसकी वैधता होती है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यदि पास में किया होगा तो जब तक उसमें गवर्नमेंट उस प्रोसीडिंग्स नहीं अप्रूव करे, तो अप्रूवल होती गवर्नमेंट उनको क्या वहीं लीगलाइज कर रही है या अल्टरनेट दे रही है, तो ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है। ये गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड होगा। नगर निगम अपने सतर के ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनकी मान्यता है, उन्हीं को हमने अनुपालना में की पालना करनी पड़ेगी। अपना अगस्त तक का टाइम दिया जाए जिससे कि इसका हल निकला है। ये लोग अपनी फाइलें वो कर देंगे, अपना कोर्ट में जमा करा देंगे SDM को, और उसका हल निकल आएगा कोई ना कोई। जैसे 190 आदमी को इन्होंने रिलीफ दिया हुआ है, 27 वालों को भी ये रिलीफ मिलना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं तो आगे बात हुई, उन्होंने क्या कहा? आगे वो कह रहे हैं सोचते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इनको भी समझा रहे हैं। अभी दोनों तरफ चल रही है, सवाल चल रहा है, आपस में एक दूसरे बात हो रही है, तो उम्मीद है कि इसका कोई 10-15 मिनट में निकल आएगा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।